ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ बायर्स के साइड वाला जो प्राइस एक्शन है वो कवर किया था, सेलर्स के साइड वाला प्राइस एक्शन हमारा पेंडिंग है। तो हम चलो सेलर्स वाला साइड वाला जो प्राइस एक्शन है उसको कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिमांड और सप्लाई क्या होता है। फिर ये जब चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग हमारा बैक टेस्ट स्टार्ट करेंगे सभी लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा बैक टेस्ट स्टार्ट करेंगे कि भाई ये जितनी भी चीजें सीखी है कितने हद तक काम कर रही है। 1 या 2 दिन बैक टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग इंट्राडे स्टार्ट कर देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोग इंट्राडे के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो इंट्राडे स्टार्ट स्टार्ट कर दूंगा। बट वो दिवाली के बाद ही करूंगा इंट्राडे। उसके पहले जितनी भी चीजें होती है कंप्लीट उतना मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज सेल साइड वाला एग्जांपल्स कि भाई सेल साइड में प्राइस एक्शन अगर बनता है तो उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। चलिए मैं लेक्चर जो है कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नहीं दिखाई दिया तो अपडेट देना, जितने भी बंदे लोग ज्वाइन है। क्लासेस की मार्केटिंग, मार्केटिंग नो नीड। चलो पिछला लेक्चर जो है शायद मैंने अपलोड नहीं किया है, तो पिछला लेक्चर जो है वो भी अपलोड कर दूंगा और आज का जो लेक्चर है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो दोनों ही लेक्चर जो है आराम से जब भी मौका मिलेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। कि हम लोगों ने अभी तक जो चीजें सीखी वो फिर से आपको बता देता हूँ। आपने अभी तक जो सीखी है वो क्या सीखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सब चीजें हैं क्या, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं इन्हीं के दम पे आप खरीदेंगे और बेचेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जोन्स। ठीक है। जोन्स में भी हमने क्या सीखा था, एक तो जोन सीखा था हमने, फ्रेश जोन सीखा था। फिर उसके बाद हमने सीखा था 50-50 जोन्स। फ्रेश जोन्स हम लोग डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, 50-50 जोन्स को हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है। और ये जो कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन किसकी वजह से लेते हैं, ये कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वजह से। ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वजह से हम लोग लेते हैं। ये इतनी चीजें हम लोगों ने सीखी थी, इसकी हमने प्रैक्टिस भी करी थी, बैक टेस्ट भी किया था। सेकंड, हमने सीखा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब आपका प्राइस जो है लेवल्स पे नहीं आता यानी कि जोन्स पे नहीं आएगा, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। बट ये ब्रेकआउट भी कहाँ ट्रेड होता है, ऑल टाइम हाई पे। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे ट्रेड होता है, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई यानी क्या, ऐसा प्राइस जो लेवल कभी आई नहीं थी वो आने के बाद जब वो टूटता है फिर उसको रोकने के लिए कोई नहीं होता, तो हम लोग वहां पर भी क्या करते हैं, बाय साइड जा सकते हैं। बट ब्रेकआउट में कभी भी हम लोग सेल साइड नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइस जो है ब्रेक डाउन देता नहीं है, और ऑल टाइम हाई का ब्रेक डाउन कभी भी प्राइस का होता नहीं है। अगर ब्रेकडाउन दे भी देता है तो वहां पर जो है ब्रेकडाउन को रोकने के लिए कौन होता है, ब्रेकडाउन को रोकने के लिए इंस्टेंट सपोर्ट होता है। इसकी वजह से हम लोग ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करते। बराबर। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हमने दूसरी क्या चीज सीखी थी, हमने सीखा था ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस में हमने क्या सीखा, हमने एक हॉरिजॉन्टल, हमने ट्रेंड लाइन में क्या सीखा, एक प्राइस जो है हाइयर हाइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तब ट्रेंड लाइन बनती है नीचे की तरफ। और एक हमने देखा प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जाता है तब एक ट्रेंड लाइन बनती है ऊपर की तरफ। जब ये ब्रेक हो जाते हैं तब उस डायरेक्शन में प्राइस जो है जाने की उम्मीद होती है। अगर समझ लीजिए ये ब्रेक हो जाता है तो प्राइस यहाँ से लोअर लो लगा सकता है, अगर ये ब्रेक हो सकता है तो प्राइस यहाँ से हाइयर हाइज लगा सकता है। ये ट्रेंड लाइन का काम होता है और हम लोग इस ट्रेंड लाइंस को भी क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे ट्रेड कर सकते हैं। हमने ये भी सीख लिया, सेकंड कंसेप्ट हो गया। फिर हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है। थर्ड कंसेप्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग प्राइस एक्शन। थर्ड एक्शन प्राइस एक्शन देख रहे हैं। प्राइस एक्शन में क्या आता है, प्राइस एक्शन में दो चीजें आती है, एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक है रिवर्सल। ठीक है। अब कंटिन्यूएशन में भी दो चीजें हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन और बेरिश कंटिन्यूएशन, और बेरिश कंटिन्यूएशन। रिवर्सल में भी दो हैं, बुलिश और बेरिश। ठीक है। ऐसे दो पैटर्न है। अब कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कल, कल नहीं इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बुलिश के साइड के देखे थे। कौन से देखे थे, हमने एक असेंडिंग ट्रायंगल देखा था। फिर हमने क्या देखा, बुलिश फ्लैग, हमने बुलिश फ्लैग देखा। फिर हमने बुलिश पीनंट देखा। फिर उसके बाद हमने बुलिश रेक्टेंगल देखा। ठीक है। अब ये जो है, ये चारों चीजें हम लोगों ने देख लिया था। अब सेम इसका अपोजिट क्या है, सेम इसका अपोजिट है बेरिश। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग ट्रेंड।
ठीक है, यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल रहेगा। और ये जितने भी बुलिश है यहाँ पर नाम क्या रहेगा, बियरिश फ्लैग। ठीक है, बियरिश पीनट। ठीक है, बियरिश रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीजें जो है हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये पैटर्न ठीक है सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये क्या होता था, ये जितने भी पैटर्न है, ये पैटर्न कहाँ देखने मिलते हैं, ये जितने भी पैटर्न है आपको अपसाइड यानी कि अप ट्रेंडेड स्टॉक में देखने मिलेंगे। अप ट्रेंडेड स्टॉक में देखने मिलते हैं। और ये वाले हैं, ये कहाँ देखने मिलेंगे, ये डाउन ट्रेंडेड में देखने मिलेंगे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंडेड में देखने मिलेंगे, एकदम एज सिंपल एज। बराबर। अब यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिवर्सल देखेंगे। तो चलिए बेयरिश साइड का स्टार्ट करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा दिखेगा, बहुत इजी है। प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। आपने क्या स्पॉट किया कि प्राइस जो है थोड़ा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, बट दिखता कैसा है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर गया, यहाँ पर क्या क्रिएट किया, सपोर्ट। प्राइस फिर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर नीचे, ऐसे करते करते वो लोअर लो लगाते जा रहा है। और ऊपर की तरफ से हम लोगों ने क्या बनाया, एक ट्रेंड लाइन बनाई कुछ इस कदर। हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई कुछ इस कदर। हाँ एकदम परफेक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बनाया, बराबर ना। हमेशा क्या होता है थोड़ा सा बोलते हैं ना, प्राइस एक्शन पैटर्न्स कभी भी परफेक्ट ड्रॉ नहीं होती है, कोई ड्राइंग नहीं बना रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट करके कैंडल्स नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा बन रहा है वैसा आप बना लीजिए, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट वहां पे फॉलो होता हुआ दिखाई देना चाहिए बस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर प्राइस ने क्या किया, नीचे की लेवल ब्रेक कर दी ये वाली लेवल, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ चले चले जाएगा। तो मतलब कभी ये कंसेप्ट आपने बीच में देख लिया कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको समझ जाना है कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे चले जाएगा। बट सीन क्या होता है, ये प्राइस जो है असेंडिंग ट्रायंगल बना तो देता है, बट उतना ज्यादा नीचे जाने के लिए रेडी नहीं होता। क्यों, क्योंकि नीचे अचानक कहीं ना कहीं पे सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से प्राइस वहां से रिवर्स हो जाने की ताकत रखता है। इसकी वजह से हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को ज्यादा ट्रेड नहीं करते। बट हम लोग सीख क्यों रहे हैं, जब हम ट्रेड नहीं करते, हम सीख इसलिए रहे हैं कि उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में आपको बाइंग नहीं करना है। अगर आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिख जाते हैं तो आप उसके अंदर पर्टिकुलरली बाय मत करिए। आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कोशिश करिए कि वहां पर सेल साइड ही चलना है, बराबर ना। जब उसका ट्रेंड बदलेगा हाई राइज में, तब हम क्या करेंगे, उसमें बाय साइड जाना चालू करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है आपका बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग क्या होता है, ठीक है, प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। प्राइस क्या करता है, जहां पर थोड़ा सा धीरे 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 ना ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जाने की इच्छा नहीं दिख रही है, तो मुझे क्या दिख गया, मुझे यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, एक बेरिश फ्लैग, मतलब उल्टा झंडा, बराबर ना, उल्टा झंडा दिखा। आपको नीचे की तरफ जब भी ब्रेकडाउन दिख गया, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन दिख गया, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार दीजिए। वो भी किस चीज का, शॉर्ट साइड का, शॉर्ट साइड का मार दिया। इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी वहां पर क्या लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट क्या लगाएंगे, 1:1.5, सॉरी हम सेल साइड चल रहे हैं तो टारगेट रहेगा 1:1.5। यहाँ पे फ्लैग को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व होगा, प्राइस लोअर में लगाते जा रहे हैं, आपको कैंडलस्टिक चार्ट में अगर ऐसा पैटर्न दिखाई देता है तो सीधा आप क्या करें, उसे दो लाइन से मार्क कर लें, और फ्लैग दिखा तो समझ जाना प्राइस जो है नीचे जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर बाय नहीं करना है। ये तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, साइडवेज हो रहा है तो चलो बाय कर लेते हैं, नहीं। प्राइस का ट्रेंड बेरिश है, साइडवेज हो रहा है, तो 80% चांसेस क्या है, वो प्राइस जो है नीचे जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा। ये हमेशा आप लोग क्या करें, हमेशा दिमाग में रखें। ये हो गया आपका बेरिश फ्लैग। अब देख लेते हैं बेरिश पीनट। बेरिश पीनट कैसा दिखाई देता है, बेरिश पीनट भी आसान ही है। प्राइस जो है लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। प्राइस का साइडवेज होने का तरीका थोड़ा सा धीरे 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 रेंज बाउंड होते जा रहा है। जब ऐसा पैटर्न आपको देखने मिल जाए, समझ जाना प्राइस में पीनट पैटर्न बन चुका है। प्राइस यहाँ से पूरी ताकत लगा रहा है किस साइड जाने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ से नीचे जाने के लिए। और ये प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आपको दिख गया कहीं पे, और ये प्राइस एक्शन पैटर्न आपको दिख गया कहीं पे, तो समझ जाना प्राइस 80% ऑफ टाइम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बराबर ना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है क्या, ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, इसका मतलब वो कहीं कहीं ना कहीं जाने के लिए रेडी है। तो वो आप लोगों को दिमाग लगा के रखना है कि प्राइस जो है कौन सी साइड जाने के लिए तैयार है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल बता देता हूँ। प्राइस के एक्शन को ऑब्जर्व करके आपको डिसाइड करना है कि प्राइस कौन सी साइड जा सकता है। और मैंने एकदम बेसिक आपको रूल बता रखा है। प्राइस एक्शन मतलब क्या, ऑर्डर्स बिल्ड होना, ठीक है, ऑर्डर्स बिल्ड होने को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं।
बस वो क्या करता है, उसके पैटर्न अलग अलग बनाता है, कौन से कभी असेंडिंग बनाएगा, कभी डिसेंडिंग बनाएगा, कभी फ्लैग बनाएगा, कभी पीनट बनाएगा, और कभी डबल टॉप बनाएगा। तो ये सब चीजें क्या ऑर्डर्स बिल्ड हुई, ऑर्डर्स बिल्ड हुई है तो 90% ऑफ टाइम्स क्या होता है पता है, एकदम सिंपल है। अगर प्राइस चल रहा है और साइडवेज हो गया, साइडवेज होने का तरीका कैसा भी हो, रेंज बाउंडेड है, फ्लैग है, ठीक है, पीनट है, कोई भी है, आपको पता चल जाना चाहिए जैसे वो रेंज के बाहर क्लोज करेगा एक भी कैंडल, आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार दे, बात खत्म कर। वो ऑर्डर्स बिल्ड हो रही थी, वो ऊपर जाने के लिए बिल्ड हो रही थी, बात खत्म, आप वहां पर ट्रेड मार सकते हैं। वो इसीलिए क्या किया जाता है, आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन का यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर प्राइस लोअर में लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, अब क्या होता है, नीचे की तरफ आते आते यहाँ पर प्राइस साइडवेज हो गया, बराबर ना। अब यहाँ पे साइडवेज हो गया, साइडवेज होते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। अब ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, किसी ना किसी तरफ जाने के लिए बिल्ड हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसे रेंज बना लेनी है कि भाई ये रेंज में प्राइस घूम रहा है, ये रेंज के बाहर जब प्राइस क्लोजिंग देगी तो मैं एंट्री मार दूंगा। अब जैसे आपको पता चलता है यहाँ पर ट्रेंड बेयरिश है और प्राइस ने नीचे की तरफ क्या बोलते हैं क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल पे आप क्या करें, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री मार दें, इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उस पर आप स्टॉप लॉस लगा दें, सिंपल। टारगेट लगा दें 1:1.5 का। आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट साइड क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, बायर्स अचानक कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट साइड कम क्वांटिटी से ट्रेड मारते हैं, बट बाय साइड हम लोग ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मार सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बराबर ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, प्राइस एक्शन, बराबर ना। अब ये सभी प्राइस एक्शन आपके क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूएशन वाले कंप्लीट। अब इनके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो मैं एग्जांपल सीधा चार्ट्स पे नहीं दिखाऊंगा, या चार्ट्स पे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सीधा जो हमने पावर पॉइंट पे हमारे एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर बाकी जो चीजें रहेगी वो हम लोग बैक टेस्ट के दौरान, यानी कि जब हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट्स पे रिप्ले मोड में जाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि भाई जो रियल चार्ट्स है उसको यूटिलाइज कैसे करें। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में दो तरह का पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है वाटर कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऐसा कौन सा पैटर्न बीच में बन रहा है जिसकी वजह से प्राइस कंटिन्यू करेगा, ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से प्राइस बीच में से नीचे जाने लग जाएगा, बराबर ना। तो सबसे पहला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, देख रहे हो आप, प्राइस जो है हाई राइज लगाते ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही होती है, बट ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन होती है। जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब हम लोग क्या करते हैं, बाय साइड एंट्री मारते हैं। टारगेट कितना बड़ा देगा हम लोग हिस्ट्री देखकर बता सकते हैं कि भाई ये 1:2 का टारगेट देके छोड़ देगा या अपने को हाई राइज लगाते हुए चला जाएगा। तो आप टारगेट, आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री देखकर टारगेट जो है तय कर सकते हैं, बराबर ना। फिर आता है आपका पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न क्या होता है, एकदम शार्प रैली आती है, फिर प्राइस जो है साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद अगर फिर से एक आधा ब्रेकआउट दिखाई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे फिर से एंट्री मारते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे फिर से एंट्री मारने के बाद जो प्रीवियस कैंडल होती है वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट हम लोग 1:2 का लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो हाई राइज लगा सकते हैं, 50% प्रॉफिट बुक करके ही हाई राइज का कभी भी मजा लीजिए, क्योंकि आधा रोटी खा लो, भूख जो लगी थी वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, आपको भूख लगी थी और आपने पूरी रोटी दांव पे लगा दी, अगर बाद में रिवर्स हो गया तो पूरी रोटी अगर आपके हाथ से जाएगी, इसीलिए क्या करें, आधा खा लें, आधे पे रिस्क लें, और अब वो भी आधे पे रिस्क लेना है, उसमें भी क्या करना है, आधे पे ही रिस्क लेना है, मतलब आधे में के भी आधे पे रिस्क लेना है। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में डाल के रखें, प्रॉफिट बुक करना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो आप लोगों को क्या करना है, उतना बुक करना ही करना है। अब जैसे कि देखा जाए आयशर मोटर का चार्ट देखिए, प्राइस हाइयर रेंज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था, बट यहाँ पर उसकी गिरने की मूड में नहीं था, धीरे धीरे गिर रहा है, बट जब धीरे धीरे गिर रहा है तो समझ जाना चाहिए आपको कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है ऊपर जाने के पूरे पूरे मूड में दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पर आपको फ्लैग का ब्रेकआउट दिखाई देता है, आप ब्रेकआउट पे एंट्री मार लीजिए, 1:2 का टारगेट लगाइए, अगर ऊपर की तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस ट्रेड करिए, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाकर ट्रेड करो, मार्केट में पैसा कमा लोगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी है ही नहीं, बराबर ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइस जो है हायर हाइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे प्राइस बीच में जो है साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे जब साइडवेज हो गया तो साइडवेज का इंतजार करिए जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता डायरेक्ट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, साइडवेज हो जाता है उसमें ही एंट्री मार देते हैं, बट साइडवेज कितने दिन चलेगा किसी को नहीं पता। ऐसा हो सकता है वो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 10 हफ्ता, कितने ही 20-30 हफ्ते चल सकते हैं, तो साइडवेज आप उसमें फंस जाओगे, आपका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए क्या करें, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता है तब तक प्राइस एक्शन को बिल्कुल ट्रेड ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को हमेशा क्या करें, ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है, ना कि डायरेक्टली जब बन रहा है पैटर्न और आप उसमें ही घुस गए, बिल्कुल वो चलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी, अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है 1:2 का, 50% बुक कर ले, 50% पे आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का मेथड यूज कर ले, बहुत ही ईजी है। नीचे की तरफ आते हैं, अब अगर देखोगे और नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर सीन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग अभी बियरिश साइड जा रहे हैं। ठीक है, अब डिसेंडिंग ट्रायंगल देखिए,
यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल देखिए, ये भी ईआईडी पेरी का चार्ट है, एक शुगर कंपनी है। प्राइस जो है एकदम तेजी से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद बहुत बार लोग सोचेंगे नहीं ऑर्डर्स बिल्ड हो रहा है, काफी नीचे आ चुका था, अब एक काम करते हैं हम लोग बाय कर लेते हैं। अपनी मनमर्जी से कुछ भी करना नहीं है, जो चार्ट दिखाएगा वही करना है, बराबर ना। चार्ट दिखा रहा है कि भाई ट्रेंड बेरिश है, साइडवेज हो रहा है, 80% चांसेस नीचे जाने के, तो हम लोग बाय साइड क्यों जाए, फंस जाएंगे ना। तो वो चीज आपको क्या करना है, दिमाग में लेकर चलना है कि ट्रेंड को फॉलो करके ही हमेशा क्या होता है, मार्केट चलता रहता है। तो वो चीज दिमाग में आप लोगों को हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, पीनट पैटर्न हो गया, हाँ सॉरी, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब अगला देखते हैं पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न क्या होता है, सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिखता है बट छोटा होता है, बराबर ना। अगर देखो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस जो है काफी तेजी से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा मतलब आइसक्रीम के कोन जैसे रखा हुआ आइसक्रीम का कोन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पीनट पैटर्न दिखता है। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे अपने को यहाँ पर मोमेंटम दिखी, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट होते ही हम लोगों ने क्या किया, ट्रेड मार दिया, ब्रेकआउट ट्रेड मारते ही हम लोगों ने नीचे की तरफ मोमेंटम एंजॉय किया, बात हो गई खत्म, ठीक है। मतलब प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके आप डिसाइड कर सकते हो मूवमेंट कौन सी साइड आ सकती है, और उसको ट्रेड करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। बट आप लोगों को डायरेक्शन पता चलने लग जाता है प्राइस एक्शन को स्टडी करके। अब जैसे कि देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का चार्ट है, काफी पुराने चार्ट्स हैं, बराबर ना, 2022 2000 इसकी स्क्रीनशॉट्स है। प्राइस देखिए, प्राइस जो है यहाँ पर नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। साइडवेज होने का तरीका थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, बट ऊपर जाने की इच्छा नहीं है। जब ऊपर जाने की इच्छा नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को यहाँ पर नीचे जाने की इच्छा है। जब ऊपर जाने की इच्छा नहीं तो नीचे जाने की इच्छा है, ऑब्वियसली साइडवेज रहने की इच्छा तो किसी की नहीं होती। तो बायर्स और सेलर्स लगातार जब ताकत लगा रहे होते हैं तभी मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, बराबर ना। तो यहाँ पर जैसे ही साइडवेज मोमेंटम आता है, बस आपको साइडवेज मोमेंटम का तब तक इंतजार करना है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख गया, आप क्या करें, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार दे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारने के बाद 1:2 का आर खा ले। जैसे ही 1:2 का आर अचीव होता है, 50% प्रॉफिट बुक कर ले, 50% पे स्टॉप लॉस टेलिंग चालू कर दे। अगर लगता है नहीं यार मेरे को पूरी रोटी खाना है, ज्यादा भूख लगी है, देखिए सब भूख की बात है, बराबर ना, किसी किसी को बहुत भूख लगी होती है, वो बंदा 1:2 खाकर निकल जाता है, बट बाद में रिग्रेट करता है यार थोड़ा और रुकता तो 4 रोटी मिल जाते थे। बट कभी भी याद रखिए, आपको भूख लगी थी, आपने 1 रोटी खाई, उसमें संतुष्ट रहिए, वो 4 रोटी आपके नसीब में नहीं था, ठीक है। और अगर नसीब में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधी रोटी दांव पे लगानी पड़ेगी, बराबर ना। आधी रोटी दांव पे रखोगे तभी आप लोग का नंबर लगा रहेगा, नहीं भाई इसकी रोटी है तो ये तब तक लाइन में लगा रहेगा। अगर आपने अपनी 1 रोटी पूरी ले ली, आप लाइन से बाहर जाएंगे। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कितना कमाना है कितना खाना है वो आपको पता है। चलिए, अब आता है आपका बेरिश रेक्टेंगल। बेरिश रेक्टेंगल क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, सॉरी सप्लाई जोन का शब्द यूज कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जोन से प्राइस क्या होता है, वहां से ड्रॉप होने लग जाता है। ड्रॉप होने से पहले यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, मतलब ड्रॉप होने के बाद डायरेक्टली ड्रॉप होना चाहिए था, बट उसने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। साइडवेज होते ही समझ जाना चाहिए भैया ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके पहले जो मूवमेंट है वही मोमेंटम आने की चांसेस है। तो इसके पहले मोमेंटम क्या है, इसके पहले मोमेंटम है ड्रॉप। ड्रॉप इसका मतलब क्या है, फिर से यहाँ पर क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। यहाँ पे क्या बन गया, बेस बेस, ये बेस क्या है, यानी कि ऑर्डर्स बिल्डिंग एरिया है, बराबर ना। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ब्रेकडाउन दिखा, आप एंट्री मार दीजिए। बट सवाल ये उठता है, नीचे जोन है, अगर जोन दिखाई दे रहा है और साइडवेज हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो जोन तोड़ के नीचे चला जाता है। इसीलिए क्या करें, अगर आपका साइडवेज हुआ है तो आपको पता है रूल्स के हिसाब से कि जोन से पहले अगर टाइम पास करता है तो जोन क्या होता है, ब्रेक कर देता है, तो आप एंट्री मार सकते हैं विदाउट कोई टेंशन लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन का। अब अगला जो प्राइस एक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल प्राइस एक्शन क्या है, रिवर्सल प्राइस एक्शन जान लेते हैं। मतलब ये जितने भी पैटर्न थे, वह पैटर्न बनने के बाद वही डायरेक्शन में जाने की ताकत रखते थे। बट अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है डायरेक्शन में जो चल रहा है वो डायरेक्शन चेंज करने की ताकत रखता है। मतलब क्या, जैसे कि देखा जाए प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा बना जिसकी वजह से प्राइस अब लोअर लो लगाने लग गया, अब ऊपर की तरफ जाने में नाकाम हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या बना, तो यही अपने को जानना है, रिवर्सल पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, तो देखिए रिवर्सल पैटर्न सिर्फ हमारे पास दो ही है, ठीक है, सॉरी एक ही है, एक बुलिश साइड का और एक बेयरिश साइड का। तो बुलिश साइड का पहले देख लेते हैं हम लोग, बुलिश साइड का देख लेते हैं, ठीक है। बुलिश साइड का देख लेते हैं, उसको बोलते हैं डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम, डबल बॉटम। अभी डबल बॉटम क्या होता है, डबल बॉटम जानने के लिए कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, प्राइस लोअर लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, प्राइस काफी नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ से एक पुश लेता है, मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ये जो छोटा सपोर्ट है, हाँ वैलिड सपोर्ट है, नहीं क्योंकि ट्रेंड बेयरिश है तो यहाँ पर अपन बाई साइड तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। बट चार्ट को देखने में क्या हर्ज है, प्राइस जो है नीचे जाता है, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स मजबूत है, बायर्स अपनी लेवल्स को ब्रेक नहीं करवाना चाहते,
तो आप क्या कर सकते हो, ये ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। कौन से ब्रेकआउट? जब रिसेंट सेलिंग लेवल, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जब टूट जाएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? यहां पर ब्रेकआउट का इंतजार करिए। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आप नेक्स्ट कैंडल पे क्या करें, एंट्री मार दें। इसकी प्रीवियस जो भी कैंडल होगी वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दें। टारगेट लगाएंगे ऑब्वियसली, अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 200 रुपए का मिनिमम आपका टारगेट होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ट्रेड ही मत मारो। सीधी बात है, बराबर ना? ये हो गया डबल बॉटम। कैसे समझ में आया? सेम एरिया से जब रिजेक्शन आएगा तब हम उसे क्या बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, प्राइस जो है यहाँ से हाई राइज बनाने के चांसेस रखता है। तो ये जो पॉइंट आपको बीच में दिखा, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम, क्योंकि सेम एरिया से रिजेक्ट होता है। इसे हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं या डब्ल्यू भी बोलते हैं। डब्ल्यू के नीचे बड़ा पैसा है लोग बोलते हैं ना, वैसे ये क्या है, डब्ल्यू है, बराबर ना? बट ये डब्ल्यू थोड़ा अलग फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कैसे, दिखाता हूं मैं। जैसे कि समझ लीजिए, मैंने अभी क्या बताया, प्राइस जो है लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर गया। मैंने क्या कहा कि प्राइस जो है सेम एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ से। बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो है सेम एरिया से रिजेक्शन नहीं, पहले ही रिजेक्शन ले लेते हैं, तो क्या हम इसे डबल डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं? यस। इसे हम लोग एक्सटेंडेड डबल बॉटम बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड डबल बॉटम, बराबर ना? मतलब बायर्स को इतनी ज्यादा गई है कि वो अपनी प्रीवियस ऑर्डर भी नहीं लेने आ रहा है, यहीं पर नए ऑर्डर्स बिल्ड कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से ट्रेड मारना है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आप एंट्री मार दीजिए, प्राइस मोस्टली क्या करेगा, वहां से हायर राइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, चला जाएगा, बराबर ना? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं। ये कौन से साइड का है, ये बायर साइड का है, मतलब डब्ल्यू दिखा तो बाय साइड का, एम दिखा तो सेल साइड का। अब एम क्या है, सेम अपोजिट है। प्राइस जो है हायर राइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ। यहां से प्राइस सेल सेल होती है, मतलब यहाँ पे कोई जो भी सेलर है, हाँ, हम लोग ऑब्वियसली डायरेक्टली सेल साइड तो नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेंड बेरिश है। ट्रेंड जो है बेरिश है। हम उल्टा कोशिश क्या करेंगे कि भैया जोन में आएगा तो हम लोग बाय साइड जाएंगे, ठीक है। ये जोन में आएगा तो हम लोग बाय साइड जाएंगे, प्राइस नीचे आया जोन में आया हम लोग बाय साइड गए, प्राइस हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। बट जब टारगेट अचीव हुआ तो वहां पर पता चलता है वहां से क्या हुआ, वहां से सेलर्स ने दबदबा क्रिएट कर लिया, मतलब प्राइस जो है वहां से नीचे आने लग गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट हो गया, और डबल टॉप क्रिएट हुआ इसका मतलब प्राइस एक्शन क्या होने वाला है, बेरिश। प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है, नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन का इंतजार। ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड मार सकते हैं। वहां पर ट्रेड मारिए और 1:1.5 का आरआर जो है लगा दीजिए, टारगेट अचीव होते ही बुक कर लीजिए, बराबर ना? तो ऐसे एक आधा स्टॉक जो हाई राइज लगा रहा था बट अचानक उसने डबल टॉप क्रिएट कर दिया, तो वो स्टॉक में अब यहाँ पर सतर्क हो जाइए कि प्राइस का जो ट्रेंड है अब बेरिश होने वाला है। बहुत बुलिश मूवमेंट आ चुका है, अब बेरिश हो सकता है। इसीलिए क्या करें, आपको उस चीज का इंतजार करना है। ये तो डबल टॉप टॉप हो गया। एक्सटेंडेड डबल टॉप कैसे दिखेगा, प्राइस हाई राइज लगा तो ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस नीचे आया, प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया। मतलब क्या किया उसने, जो है प्रीवियस लेवल को टैप भी नहीं किया, यानी कि ये लेवल को टैप नहीं किया, वो पहले ही गिरने लग गया। तो इसे भी हम लोग डबल बॉटम में कंसिडर करते हैं। जब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ये लेवल पे जब हमको, ये लेवल के नीचे जब हमको ब्रेकडाउन दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी हम वहां क्या कर सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, और टारगेट आप कितना लगाओगे, 1:1.5, सॉरी, 1:1.5 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग सेल साइड है। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, प्राइस जो है फिर यहाँ पे खुद की सेल साइड को टैप्स कर करके प्राइस जो है डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल, रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न बोलते हैं, बराबर ना? और यही हमारा रिवर्सल एक ही प्राइस एक्शन पैटर्न है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो वो देखते हैं, यहाँ पर देखो पहला पैटर्न है, ये आइशर मोटर्स का चार्ट है। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है हाई राइज लगा तो ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे अचानक डबल डबल टॉप बन गया, और डबल टॉप के बाद देखिए प्राइस कैसा नीचे आ गया, बराबर ना? अब जब प्राइस नीचे आ गया, 1:1.5 का टारगेट अचीव हो गया, तो नीचे जोन दिखाई दे रहा है, तो जोन आपका ऑलरेडी हायर हाइज बना रहा है। प्राइस जो है ऑलरेडी हायर हाइज बना रहा है। नीचे जोन में आया, जोन में आने के बाद आप क्या करो, सीधा बाय साइड मारो, बराबर ना? तो जो चीजें सीखी है वो चीजें अपन इस्तेमाल करेंगे, बराबर। अभी थोड़ी देर में अपन बैक टेस्ट चालू करते हैं, जो बैक टेस्ट अपने को करने का है, ठीक है। चलिए, बैक टेस्ट सीधा स्टार्ट करूंगा। जितने भी पैटर्न्स है ये सब हम लोग लाइव मार्केट में यूज करके देखेंगे कि सच में यूटिलाइज होते हैं क्या। इतना सारा चीजें सीख तो लिया पर हमें पैसा ही नहीं बनाते आ रहा, हम लोग एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं। फिर हम लोग जो चीज सीखे कोई चीज फायदा ही नहीं है। तो अपने को वो फायदे में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलानी आती है, चलो समझ लो आपको, आपने गाड़ी चलानी सीख ली, बट वो गाड़ी आप चलाते ही नहीं कभी, फायदा क्या? आपको ट्रेडिंग करना आता है, मैंने ट्रेडिंग सिखा दी, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्या फायदा?
आपको क्या भरोसे, इससे अच्छा ड्राइवर लगा लो, कॉल टिप्स ले लो, बराबर ना। 90% लोग इंडिया में कॉल टिप्स पे काम करना चाहते हैं, 90% लोग खुद से कभी कमाना नहीं चाहते, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने ये एक चीज ऑब्जर्व किया है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ बंदे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बराबर ना, बट उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही ना होने की वजह से उनका जो माइंडसेट है वो सुधर नहीं पाता है। क्यों नहीं सुधर पाता है? क्योंकि पैसों से रिलेटेड उनका जो माइंडसेट होता है, इमोशंस होते हैं बहुत ज्यादा ग्रीडी और बहुत ज्यादा फेयरफुल होता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन जो है थोड़े गलत ले लेते हैं। बस बाकी कुछ नहीं, बाकी मेहनत करने वाले मेहनत कर जाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। बाकी मेहनत करने वाले दुनिया में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, आधा एक घंटा रोज प्रैक्टिस करने बैठ गए तो आप खुद स्टॉक जज कर पाओगे, आपको दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई लेना है या बेचना है। ठीक है, देखते हैं। अब ये भी देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का चार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉटम, प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट होता है, डबल बॉटम क्रिएट होने के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है इस तरफ चला जाता है, 900 रुपए से, सॉरी सॉरी, 950 रुपए से 1150 रुपए पहुंच जाता है, 200 रुपए पर शेयर, यानी कि 100 क्वांटिटी पे भी मस्त 20,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आराम से हो जाता था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बट ये मैं नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि यहाँ पर अगर आगे का ये वाला पैटर्न छोड़ दो, बाकी जो पीछे वाले पैटर्न देखो तो वो एक्सटेंडेड एम है। वो क्या है? एक्सटेंडेड एम। बिल्कुल ऐसे ही हेड एंड शोल्डर अपोजिट भी क्या होता है? एक्सटेंडेड डब्ल्यू होता है, बाकी उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा होता नहीं है। ठीक है, चलो, यहां पर होता है आपका जो प्राइस एक्शन होता है कंप्लीट। अब ये प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमें जानना है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड सप्लाई कैसे यूज किए जाते हैं, वो अपने को जान लेना है, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बैक टेस्ट। ठीक है, चलो, प्राइस एक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अरे, अब हम लोग डिमांड सप्लाई की तरफ चलते हैं। डिमांड सप्लाई क्या होता है, बहुत इजी। अगर आप लोगों ने सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो डिमांड जोन सप्लाई जोन बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा आप लोगों को काम करने में। ट्रेड छूट गया यार। देखिए यहाँ पर भी जितनी भी अभी आपके सामने स्क्रीन चल रही होगी, यहाँ पर भी जो चीजें इस्तेमाल होती है, जोन ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए जोन में आया, जोन में आते ही प्राइस क्या हुआ, नीचे गिर गया, मतलब हम लोगों को यहाँ पर 249 पॉइंट्स जो है ग्रैब हो गए। ठीक है, अब क्लास ले रहा था इसलिए ट्रेड छूट गया, नहीं तो छोटे मोटे ट्रेड्स मिलते रहते हैं, छोटे मोटे ट्रेड्स मारते रहो, पैसा बनाते रहो। सिर्फ क्या है, जोन के बेसिस पे। अब वो डिमांड जोन सप्लाई जोन समझ जाइए, फिर उसके बाद जोन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हम सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ भी अलग उसके अंदर है ही नहीं अलग से। चलिए, डिमांड सप्लाई क्या है, कुछ भी नहीं, इंस्टीट्यूशन जोन्स का एक पार्ट है जहां पर ऑर्डर्स क्या होती है, ब्लॉक होती है। जहां पर ऑर्डर्स क्या होती है आपकी, ब्लॉक होती है, ऑर्डर्स ब्लॉक, मतलब जहां पे ऑर्डर पेंडिंग है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिमांड, ये दो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई क्या है, बहुत ही आसान, दो पैटर्न्स में डिवाइडेड है, दो डिमांड होते हैं, दो पैटर्न्स में डिवाइडेड है, दो सप्लाई है, दो पैटर्न्स में डिवाइडेड है, एक है रिवर्सल, एक है कंटिन्यूस। एक है रिवर्सल और एक है कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसमें भी सेम, एक है रिवर्सल और एक है कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब रिवर्सल और कंटिन्यूएशन अपने को जानते हैं। तो रिवर्सल बोले तो क्या, आप लोगों ने जो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा था बिल्कुल वैसे ही ये पैटर्न्स के पैटर्न्स होते हैं, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न्स ही है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिमांड सप्लाई कहना होता है उनको, और कुछ भी नहीं, बराबर ना। तो ये पैटर्न्स कैसे होते हैं, नॉर्मली आपको मैं रिवर्सल समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस समझ लीजिए, प्राइस लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पर क्या होता है, साइडवेज हो जाता है, बराबर ना। साइडवेज होने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पैटर्न है यहाँ पर कौन था, यहाँ पर सेलर्स थे, सेलर से इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर रेड कैंडल्स रहेंगी। ये क्या है, ये आपका ऑर्डर बिल्डिंग एरिया है। ये ऑर्डर बिल्डिंग एरिया को क्या कहा जाता है, बेस, बेस फॉर्मेशन, इसे क्या कहा जाता है, बेस फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेट हुआ है। ठीक है, मतलब ऑर्डर्स बिल्ड हुए हैं, डन। फिर ये वाला क्या है, जहां पर रैली है, यहाँ पर क्या है, रैली, बराबर ना। यहाँ पर कौन है, बायर्स, यहाँ पर कौन है, बायर्स, मतलब यहाँ पे कौन सी कैंडल्स होंगी, अरे यार,
यहाँ पर कौन सी कैंडल रहेगी, यहाँ पर जो रहेगी हमारी ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए, ये तो लाइन फॉर्मेट में हो गया, अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन में दिखाना है। यहाँ पर रेड सेलर्स को हम कौन सी कैंडल से दिखाते हैं, सेलर्स को हम लोग रेड कैंडल से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी सेल साइड की कैंडल्स, बराबर ना। अब यहाँ पर बेस फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन बोले तो छोटी छोटी कैंडल्स, ज्यादा बड़ी नहीं, वो रेड भी हो सकती है, डोजी भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कैंडल्स हो सकती है, रेड ग्रीन कोई लेना देना नहीं। बट उसके बाद में क्या होता है, हमको यहाँ पर बड़ी बड़ी बायर्स की कैंडल दिखी, बड़ी बड़ी बायर्स की कैंडल दिखी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऑर्डर बिल्ड हुआ है, नीचे जो साइडवेज कैंडल्स हैं, हम लोग जोन्स ड्रॉ करने के टाइम पे क्या करते थे, लास्ट कैंडल ड्रॉ करते थे, उसी के साथ साथ हम क्या करते थे, जितनी भी आसपास सेम साइज की कैंडल्स होती थी उसको हम लोग जोन पे कवर करते थे। तो सेम वही तरीका है, आप क्या करेंगे, ये सभी कैंडल्स को एज अ जोन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, यही आपका डिमांड जोन है, यही आपका क्या है, डिमांड जोन है। तो सवाल ये उठता है कि सपोर्ट जोन में डिमांड जोन में क्या फर्क है, ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना होता है। ये जो रेड कैंडल्स होती है, बराबर ना, रेड कैंडल होती है, इन्हें लेगिन कैंडल्स कहा जाता है, इन्हें लेगिन कैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है, बराबर ना, लेगिन कैंडल्स है। नीचे वाली कैंडल्स को क्या कहा जाता है, बेसिक बेस कैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल्स है, इन्हें कौन सा कहा जाता है, इन्हें रैली वाली कैंडल कहा जाता है, रैली कैंडल कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाली कैंडल है आपकी ड्रॉप कैंडल, ये आपकी ड्रॉप, ये बन गया आपका बेस और ये बन गया आपका रैली। ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली देखने मिला तो वहां पे समझ जाना यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। अब डिमांड जोन तो बन रहा है, बराबर ना। अब यहाँ पर मैंने 4 कैंडल्स रखा बेस में, तो मैक्सिमम कितनी कैंडल्स अलाउड है इसके अंदर, 4, बराबर। और मिनिमम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए बेस में, 1। ठीक है, बस इतना होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो कैंडल्स है, इन्हें लेग आउट कैंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लेग आउट कैंडल्स। और लेग आउट कैंडल्स हमेशा क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, बड़ी होनी चाहिए। किससे, ये जो आप बेसिन कैंडल्स देख रहे हो, इनसे बड़ी होनी चाहिए, इनसे ताकतवर होनी चाहिए, बराबर ना। और हमेशा 2 लेग आउट कैंडल होना ही चाहिए बेस के बाद। मतलब आपका बेस बना, बेस के बाद मैंने यहाँ पर कितनी कैंडल बनाए, 2। अगर 2 है तो ही डिमांड जोन मार्क करना है, नहीं तो डिमांड जोन मार्क करना नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल डिमांड, बराबर ना। अब 2 कैंडल के बाद भी अगर प्राइस रिवर्स होकर जोन में आ जाता है तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि भाई जोन में आएगा तो आपको वहां पे एंट्री मारनी है। एकदम सिंपल सा बात है कि प्राइस जो है नीचे आ गया जोन में, आप वहां एंट्री मार दो, प्राइस वहां से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्सल डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कंटिन्यूएशन डिमांड। कंटिन्यूएशन डिमांड जोन क्या होता है, प्राइस जो है हायर हाइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पर हो गया साइडवेज, प्राइस फिर से यहां से ऊपर चला गया। तो ये तो आपको पता है प्राइस एक्शन क्या है, यहां पर रेक्टेंगल बन रहा है। बट यही चीज अगर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में देखा जाए, पहले क्या बनी, पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज कैंडल्स बनी, बराबर। मिनिमम 4 कैंडल्स होती है तो मैंने 4 बना के रखी, सॉरी मैक्सिमम 4 कैंडल्स होती है, 4 मैंने बना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से रैली आई, और कितनी बड़ी रैली आई, डबल की रैली मिनिमम आनी ही चाहिए बेस के बाद, बराबर। ये क्या बन गया, आपका डिमांड। मतलब ये वाला एरिया क्या है, यही एरिया आपका आगे चल के क्या बन जाता है, डिमांड जोन। प्राइस आएगा, इसको टैप करके ऊपर जाएगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो आपने कैंडल्स ड्रॉ करी, प्राइस नीचे आएगा, इसको ड्रॉ करके टैप करके ऊपर चला जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। इसे हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं, बराबर ना। यहाँ पर भी क्या है, रैली, ये जो बेस कैंडल्स है बेस, और ये वाली क्या हो गई, रैली। लेग आउट कैंडल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2, वो भी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चीज आप लोगों को भूलना नहीं है। ये हो गए आपके 2 डिमांड जोन्स, ये हो गए आपके 2 डिमांड जोन्स। ये कहा ये कहाँ देखने मिलता है, ये बीच में ही देखने मिलते हैं। प्राइस हाइयर राइज लगाते जा रहा था, बीच में ही बन गया तो वहां पर देखने मिलते हैं। और जो रिवर्सल वाला डिमांड जोन है वो कहाँ देखने मिलता है, कर पॉइंट में, यानी कि प्राइस लोअर लगाते गए तो मोस्टली आपको रिवर्सल डिमांड जोन यहाँ देखने मिलेगा। और कंटिन्यूएशन डिमांड जोन बीच में ही ऐसे देखने मिल जाएगा, प्राइस आएगा उसको टैप करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इसको क्रैक भी कर देता है, नीचे वाले जोन को आता है, यहाँ के ऑर्डर्स लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो कब क्रैक कर देता है, क्या कर देता है, वो आपको पता है। अगर ज्यादा स्पीड है तो क्रैक कर देता है, फिर नीचे वाले डिमांड जोन से जो है रिवर्स होता है। तो ये हो गए आपके 2 डिमांड जोन्स। अब डिमांड जोन्स तो कंप्लीट हो गए, अब देख लेते हैं सप्लाई जोन्स। फिर मैं आप लोगों को पावर पॉइंट पे लेके चलूंगा और सब चीजें वहां पर समझाऊंगा। ठीक है, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन में भी 2 चीजें हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। पहले जान लेते हैं रिवर्सल। रिवर्सल में क्या होगा, पहली जो, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था,
साइडवेज हुआ प्राइस, ठीक है, फिर वहां से गिर गया, बराबर ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड हुई, तो यही आपका क्या है, सप्लाई जोन। इसको कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन में देखना है सिर्फ। पहले रैली रैली वाली कैंडल्स आ रही थी, ठीक है, फिर अचानक आपने देखा यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड होने लग गया, मतलब प्राइस साइडवेज हो गया। फिर आपने देखा साइडवेज होने के बाद प्राइस जो है काफी तेजी से नीचे जाने लग गया। इसका मतलब जो साइडवेज कैंडल थी वहां पर क्या है, ऑर्डर्स बिल्ड की गई, बराबर ना। कौन सी साइड की, सेल साइड की। इसका मतलब क्या है, वो आपका सप्लाई जोन बनेगा। वो आपका क्या बनेगा, सप्लाई जोन। आपने क्या करना है, इसको एज अ सप्लाई जोन बना लेना है। ये हो गया आपका सप्लाई जोन। प्राइस अगर वापस जाता है, इसको टैप करता है, आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री मारेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जोन के ऊपर, सेम जैसा हम लोग जोन ट्रेड करते थे बिल्कुल वैसा ही एज इट इज। टारगेट क्या लगाओगे, 1:1.5, क्योंकि हम लोग सेल साइड है यहाँ, बराबर ना। टारगेट अचीव होती बुक कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका सेल साइड का रेजिस्टेंस हो गया। मैक्सिमम कैंडल 4, मिनिमम 1, ठीक है, वो चीज याद रखना है। हाँ, और लेगआउट कैंडल यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी ही चाहिए। अगर मिनिमम 2 है तो ही कंसीडर करना है, नहीं तो जोन को कंसीडर करना नहीं है, ठीक है। अब कंटिन्यूशन देखते हैं। प्राइस जो है लोअर लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, अचानक यहाँ पे साइडवेज हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रहा है, फिर नीचे गिर गया। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया आपका सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ आएगा वापस, फिर से यहाँ पे ऑर्डर सेलर्स बैठे हुए हैं, फिर से प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो ये तो लाइन चार्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो कैसे दिखेगा, प्राइस जो है गिरते जा रहा था, प्राइस जो है काफी गिरते जा रहा था। फिर क्या होता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने देखा एक दो कैंडल साइडवेज होती हुई दिखाई दी। फिर मुझे देखा फिर से प्राइस जो है वहां से गिरने लग गया काफी तेजी से, ठीक है। और तेजी से गिरा तो मिनिमम 2 कैंडल्स तो होनी चाहिए, अरे मिनिमम 2 कैंडल्स तो होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 कैंडल्स हमने बनाई। यहाँ पर दिखा मुझे, कहाँ पे लग रहा है ऑर्डर्स कहाँ ब्लॉक हो गए होंगे, ऑर्डर जो ब्लॉक हुए हैं वो हुए हैं ये वाले एरिया में। तो ये क्या बन जाएगा, आपका सप्लाई जोन। प्राइस जैसे ही इसको टैप करता है वापस रिटर्न होकर, आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसी जोन के ऊपर। टारगेट कितना लगाना है, 1:1.5। ये होता है आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन, बराबर ना। है बहुत बढ़िया, है इजी। जैसे हम लोग जोन ट्रेड करते थे बिल्कुल वैसे ही ट्रेड करना है। तो चलिए मैं आपको पावर पॉइंट पे लेके चलता हूँ, और इनकी थोड़ी सी और चीजें अपन देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को डिमांड और सप्लाई, बराबर ना। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जोन्स के एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल सेम एडवांटेज है, कुछ अलग से एडवांटेज नहीं है। प्रोवाइड्स लो रिस्क एंट्री, स्मॉल स्टॉप लॉसेस, मतलब जोन के स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, टारगेट जब देने की बारी आती है तो 1:3, 1:5, 1:10 का भी टारगेट देता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। प्रोवाइड्स हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल, ग्रेटर रिवॉर्ड्स, प्रोवाइड्स हाई प्रोबेबिलिटी फॉर बाइंग एट होलसेल एंड सेलिंग एट रिटेल। इसका मतलब क्या है, आप जब जोन्स का, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हो, जोन्स का इस्तेमाल करते हो, तो वो टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप लोग इंस्टीट्यूशंस के भाव पे खरीद रहे होते हो और रिटेल्स के भाव पे बेच रहे होते हो। तो वही चीज होलसेल मतलब कौन है, होलसेल बोले तो इंस्टीट्यूशंस, और सेलिंग एट रिटेल, रिटेल बोले तो क्या, हमारे जैसे लोग जिनको ज्ञान नहीं है, वो कौन से भी भाव पे खरीदते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो भाव पे बेच सकते हैं। स्टैब्लिशेस द फाउंडेशन फॉर अ सिंपल रूल बेस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब सबसे बेसिक और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, जिसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, बराबर ना। अब सवाल उठता है कि ये डिमांड सप्लाई क्रिएट कैसे होते हैं, और डिमांड सप्लाई अपना नोटिस करने का तरीका क्या होता है। अगर देखा जाए, ये डिमांड सप्लाई क्रिएट होते हैं बायर्स और सेलर्स के कम ज्यादा होने की वजह से। अगर समझ लीजिए बायर्स जो है चार, ऐसे हजार हजार करके, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 करके खरीदने वाले लोग हैं, बट बेचने वाले लोग सिर्फ 500, 500 करके दो ही लोग हैं। इसका मतलब क्या है, बायर्स की ताकत ज्यादा है। बायर्स की ताकत ज्यादा है, मतलब कौन से साइड कैंडल बनने वाली है, बायर्स की साइड बनने वाली है। तो जब बायर्स जीत जाते हैं, सेलर्स बिल्कुल उसके अंदर बचते नहीं है, तब क्या होता है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट होती है। बड़ी बड़ी कैंडल जहां जहां पे बनी, समझ जाना, वहीं पर आपके इंस्टीट्यूशन जोन्स बनेंगे, बराबर ना। देखिए कुछ ऐसी डिमांड जोन सप्लाई जोन बनेगी, बराबर ना। पहले तो डिमांड जोन देख लेते हैं। ड्रॉप बना, बराबर ना, 3 कैंडल्स ड्रॉप है, लेकिन कैंडल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 कैंडल्स जो है आपका क्या है, आपका बेस बन रहा है, बराबर ना। ओरिजिन ऑफ इम्बैलेंस बोल के रखा है उन्होंने, बट ओरिजिन ऑफ बेस है वो, बराबर ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यार देखिए ये बेस है।
फिर बेस बन गया, बेस बनने के बाद यहाँ पर हम लोगों को लेगआउट दिखाई दे रहा है। कितनी कैंडल्स का लेगआउट है? 2 कैंडल्स का लेगआउट है। अगर 2 कैंडल्स का लेगआउट दिखाई दे रहा है तो ही आपको क्या करना है, डिमांड जोन कंसीडर करना है, नहीं तो डिमांड जोन कंसीडर नहीं करना है। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? इसे हम लोग रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। इसे कौन सा बोलते हैं? इसे हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर रैली बेस रैली, यानी कि रैली हो रहा था, साइडवेज हुआ, यहाँ पर वापस जब जोन में आएगा तब एंट्री मारनी है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में होंगे कि यहाँ पर जैसे ड्रॉप बेस डबल रैली बनी तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारना है, बिल्कुल नहीं। आपको इंतजार करना है उस डिमांड जोन का, जैसे हम लोग सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन का इंतजार करते थे, जोन में आने के बाद एंट्री मारते थे, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, डिमांड जोन सप्लाई जोन में आने के बाद एंट्री मारनी है, बराबर ना? कैसे? देखो अभी यहाँ पे सप्लाई जोन का भी स्ट्रक्चर देख लो, रैली रैली रैली, फिर उसके बाद बेस बन रहा है, फिर उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। मिनिमम ट्रिपल कैंडल्स है, मिनिमम डबल कैंडल होनी चाहिए, तो भी आप लोगों को सप्लाई जोन कंसीडर करना है, वरना कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि प्राइस जो है यहाँ पर गिरा, फिर साइडवेज हुआ, ऑर्डर्स बिल्ड हुए, फिर प्राइस जो है काफी नीचे आया। इसका मतलब क्या है? जब वापस फिर से उस सप्लाई जोन में जाएगा प्राइस, तब हम लोग उसे क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, यानी कि सेल करेंगे तो पैसा कमा लेंगे। नीचे की तरफ आओगे तो ट्रेड एक्शन एट द डिमांड जोन, डिमांड जोन पे आप लोग एक्शन कैसे लोगे? मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्टली आपको बाय साइड नहीं जाना है, नहीं तो आप क्या करोगे, 2 कैंडल बनने के बाद आप बाय साइड चले गए और वहां पर अचानक मार्केट रिवर्स होने लग गया, बोलोगे लॉस हो जाएगा, बिल्कुल गलती वो करनी नहीं है। वापिस जब जोन में आएगा तब वापिस हम लोगों को क्या करना होता है? एंट्री लेना होता है। जैसे कि देखा जाए प्राइस जो है नीचे की तरफ आया, हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही जोन को टैप किया तो हम लोगों ने वहां पर एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमारा जो जोन के नीचे रहेगा वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग? स्टॉप लॉस। टारगेट कितना लगाओगे? मिनिमम 1:2 लगाना है। टारगेट कितना लगाओगे? 1:2 लगाना ही है। फिर उसके बाद क्या करोगे? 50% का जो प्रॉफिट है बुक करके फिर बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड मारना है। रैली बेस रैली बनी, प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है अपने ऑर्डर्स लेने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए जैसी जोन में आया, कंफर्मेशन कभी कभी लेना होता है। मैं बताऊंगा जब स्पीड ज्यादा होती है या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मारते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम लोग ट्रेंड के साथ हैं और जोन फ्रेश है तो बिंदास डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं हम लोग, बिल्कुल कंफर्मेशन लेते नहीं है। वो चीज आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर जैसे ही जोन को टच करता है आपने एंट्री मारी, जोन के नीचे क्या लगा देना? स्टॉप लॉस। टारगेट कितना लगाओगे? 1:2 का टारगेट लगा दो, बात हो गई खलास। देखो सेम सप्लाई जोन में भी एंट्री मारना है। जोन को टच किया एंट्री मारा, जोन को टच किया एंट्री मारा, प्राइस कौन सी साइड गया? सेम डायरेक्शन में गया। कौन सी साइड गया? सेम डायरेक्शन में गया जहां पे सप्लाई जोन बना था। इसका मतलब क्या है? प्राइस जो है वहां से नीचे जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ड्रॉप बेस रैली है, यानी कि आपका रिवर्सल वाला जोन है, ये कहाँ देखने मिलेगा? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखने मिलेगा, जहां पर रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं ना, वहां पर देखने मिलेगा। अगर वापस जोन में आता है तो आपको वहां पे क्या करना होता है? लॉन्ग करना होता है, यानी कि बाय करना होता है। ये चीज याद रखिएगा। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा जिससे कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, एक बार आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है? रैली बेस रैली, रैली बेस रैली यानी क्या? मिडल ऑफ द मूव में देख बनते मिलता है। रैली बन रही है, बेस बन गया, रैली आ गई, मतलब ये कहाँ देखने मिलेगा? कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्या करना है? जब वापस वापस आएगा उस जोन में तो आपको वहां पर लॉन्ग करना है, ना कि शॉर्ट करना है। क्योंकि रैली बेस रैली आखिरी में क्या है? लेगआउट कैंडल क्या है? रैली है। इसका मतलब क्या है? वहां पर लॉन्ग करना है। जहां पर लेगआउट कैंडल जैसी है वैसे वही डायरेक्शन आपको क्या करना है? चूज करना होता है। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप, आखिरी में क्या है? ड्रॉप है। यहाँ पर क्या करना होगा? शॉर्ट करना होगा। यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी कि आखिरी में क्या है? ड्रॉप है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स ने ताकत लगाई है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, बराबर ना? टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा था कि जोन फ्रेश होता है, फ्रेश नहीं होता है, और वायलेटेड जोन होता है, बराबर ना? हम लोगों ने जब जोन सीख रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जोन अगर एक बार काम करके जा चुका है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टेड जोन बोलते हैं। वही टेस्टेड जोन को यहाँ पर क्या लिखा गया है? नॉट फ्रेश लिखा गया है, ठीक है? तो जोन अगर फ्रेश है तो ही ट्रेड मारना है, अगर जोन फ्रेश नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो जोन क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक कर देगा, ऐसा आप लोगों को स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। चलो, हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन्स। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स पे क्या काम करना पड़ेगा? कुछ भी अलग नहीं करना पड़ता, एकदम सिंपल है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाता हुआ आया हूँ कि जब भी आप लोग चार्ट की स्टडी करोगे तो आप क्या करोगे? राइट से लेफ्ट स्टडी स्टार्ट करिए, राइट से लेफ्ट, यानी कि जो करंट भाव है वहां से स्टार्ट करिए। सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बनाइए, ब्रेकआउट लेवल्स बनाइए, प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है तो वो बनाइए, बट राइट से लेफ्ट ही करना होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना होता है। आप जब भी डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढने जाओगे तो राइट से लेफ्ट स्टार्ट करो, बराबर ना? राइट से लेफ्ट स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप लोगों को क्या करना है? प्राइस नीचे से ऊपर आया होगा तो आपको ऊपर से नीचे जाना है, बराबर ना? ऊपर से नीचे जाओ, जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने मिली, बड़ी बड़ी कैंडल्स मतलब रेगुलर साइज की तो नॉर्मल होती ही होती है, बट उससे भी बड़ी जहां पर आपको कैंडल्स देखने मिली, वहीं पर आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? ये डिमांड जोन सप्लाई जोन देखने मिलते हैं, बराबर ना? तो नीचे की तरफ आओगे तो आपको कहीं पे बड़ी कैंडल देखने मिला, बड़ी कैंडल देखने के बाद रुको, रुको, वहां पर देखो कौन सा डिमांड जोन है, रैली बेस रैली वाला है या ड्रॉप बेस रैली वाला है। दोनों में से एक होगा तो उसको क्या करो? एज अ जोन मार्क कर लो। इन फ्यूचर जब उस जोन में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसे ट्रेड करेंगे। रूल्स के हिसाब से अगर याद रखा जाए, while marking the zone, critical things to watch out for: zone should be fresh, leg out should be strong,
लेग आउट कैसी होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया जब सिखा रहा था कि लेग आउट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और जोन क्या होना चाहिए आपका, फ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पर थियोरेटिकली के हिसाब से क्या बताया गया, 6 और लेस देन 6 कैंडल्स इन द बेस, बट मेरे एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, 4 कैंडल्स और लेस देन 4 कैंडल्स इन द बेस। आपका 4 कैंडल होना चाहिए। अगर 6 कैंडल हो तो आप क्या करें, टाइम फ्रेम चेंज कर लें। डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 6 कैंडल्स का एक ही कैंडल दिखाई देगा, तो वो मार्किंग करने में आसानी होती है, बराबर ना। वो चीज आपको याद रखना है। अब सप्लाई जोन्स कैसे ढूंढोगे, सप्लाई जोन्स ढूंढने के लिए सेम स्ट्रेटेजी, राइट से लेफ्ट जाइए, प्राइस नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आया होगा, तो जहां जहां पे आपको बड़े बड़े ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं वहीं पर आपको इन दो पैटर्न्स दिखाई देंगे। कौन से पैटर्न्स दिखाई देंगे, एक तो दिखाई देगा रैली बेस्ड ड्रॉप, रिवर्सल वाला, या तो दिखाई देगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इन दोनों में से जो भी दिखाई दिया जोन मार्क करिए, जोन मार्क करने के बाद आप क्या करें, वहां पर लेवल्स पे मार्क करके बैठे रहिए, जब उस लेवल्स पे आएगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेम रूल्स, 4 बेस कैंडल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 4 बेस कैंडल से ज्यादा है तो आप क्या करें, वहां पर जो है बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर ले। बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन से लेवल मार्क करनी है, बराबर। और उसके बाद यहाँ पर जोन फ्रेश होना चाहिए। अगर फ्रेश नहीं है तो जोन बिल्कुल मार्क मत करिए, फालतू में वापस आएगा और आपको स्टॉप लॉस खा के जाएगा। तो जोन हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, स्ट्रेटेजी एप्लीकेशन। ये जो स्ट्रेटेजी है कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो आप, एनी एसेट क्लास मतलब कुछ भी, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स एंड ऑप्शंस, सब कुछ ट्रेड होता है। आप लोग अभी जो सीख रहे हो कहाँ पे सीख रहे हो, स्टॉक्स में सीख रहे हो। इन फ्यूचर अगर आपका मन करता है कमोडिटीज ट्रेड करना, आप सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर मन करता है मुझे फॉरेक्स ट्रेड करना है, तो फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस तो हम सीखने वाले हैं, ऑप्शंस में आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। मैं फॉरेक्स का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, फॉरेक्स भी थोड़ा बहुत आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश मत करो, फॉरेक्स से थोड़ा थोड़ा कमाओ। ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो सरकार पकड़ लेगी, बट थोड़ा थोड़ा कमाओ, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, बराबर ना। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सभी चीज मैं आप लोगों को फॉरेक्स के सेशंस में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पे ये डिमांड सप्लाई यूज कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब मंथली टाइम फ्रेम से लेकर छोटे वाले टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें बिल्कुल आपको कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। सेम स्ट्रेटेजी है, सेम लेवल्स है, सेम कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम फ्रेम बदलना है। टाइम फ्रेम बदलिए, ट्रेड मारिए, टाइम फ्रेम बदलिए, ट्रेड मारिए, सेम। बाकी कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। एनी पर्पस बोले तो क्या, अगर आपका शॉर्ट टर्म इनकम कमाना है तो ट्रेडिंग कर सकते हो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करके। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके डिमांड सप्लाई में अगर प्राइस आता है, लेवल बनाओ, लेवल बनाने के बाद अब वहां पे से लॉन्ग कर लो, बराबर ना। बट मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग इतने आसानी से किया नहीं जाता लॉन्ग टर्म के लिए, उसके उसके फंडामेंटल्स भी चेक किए जाते हैं। उसके फंडामेंटल्स भी चेक किए जाते हैं, फिर जाकर क्या किया जाता है, स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है, बराबर ना। तो मोस्टली क्या करें हम लोग, ये जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ये डिमांड सप्लाई मोस्टली ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में कभी इन फ्यूचर बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग पर्पस अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मंथली टाइम फ्रेम यूज करिए, पोजिशनल ट्रेडर है तो वीकली टाइम फ्रेम यूज करिए, स्विंग ट्रेडर है तो डेली या तो 120 मिनट्स यूज करिए। 120 मिनट्स बोले तो 2 से 3 घंटे का जो चार्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिमांड सप्लाई दिखा तो एंट्री मार दो, बस आपको क्या करना है, 1:2 का टारगेट बुक करके भाग जाना है, बराबर ना। अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मोस्टली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ आप लोगों को इंडियन मार्केट में नहीं जाने लगूंगा, बट फॉरेक्स मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर बोले तो एक दिन या 6-7 घंटा आपको ट्रेड होल्ड करना है, 8-10 घंटा। तो क्या होता है, ये 60 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर बात करोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग यानी कि जो अपन इंडियन ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं ऑप्शंस, उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं 15 मिनट से टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है। 15 मिनट से लेकर हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग भी मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट में करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मार्केट खुलता है 6 घंटे के लिए, लेवल्स जो है आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बनेंगे ही नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल ज्यादा बनते हैं, तो हम लोगों को ट्रेड्स भी क्या होते हैं, ठीक ठाक 2 से 3 दिन भर में मिल जाते हैं, जिससे अपना पेट भी भर जाता है, बराबर ना। वो चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब लॉन्ग ट्रेड ये सब चीजें आपको बता रखा है कि अब ट्रेंडेड स्टॉक है तो उसमें आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल जोन, वेट फॉर प्राइस टू रिटर्न टू दैट डिमांड जोन, व्हेन प्राइस एंटर्स द डिमांड जोन बाय बाय मतलब बाय कर सकते हो आप लोग। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, डिमांड जोन के नीचे। टारगेट कहाँ लगाओगे, जो सामने आपके सप्लाई जोन होगा, जो भी होगा वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रेड की अगर बात करें, डाउन ट्रेंडेड स्टॉक है, वहां पर आप क्या करें, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई जोन ढूंढें। वहां पर सप्लाई जोन अगर आपको मिल गया, सप्लाई जोन मिलने के बाद वहां पर आप शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, सप्लाई जोन के ऊपर। और टारगेट कहाँ लगाओगे, जो सामने डिमांड जोन होगा या सामने जो भी रोकने वाला होगा वहां पर आपका क्या होगा, टारगेट होगा। और यहाँ पर क्या होता है, आपका डिमांड और सप्लाई भी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। अब ये डिमांड सप्लाई के जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, अभी डिमांड सप्लाई के एग्जांपल्स तो छोड़ो, बट सीन अगर सामने ये दिखा दूं, अभी फिर से मेरा सेकंड ट्रेड है, ये भी छोटा।
बट यहां पर समझ लीजिए, यहां पर मैंने क्या बनाया, एक सपोर्ट जोन बनाया, बराबर ना। कौन सा मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, गोल्ड का चार्ट है, फॉरेक्स का चार्ट है, जो कि अभी भी लाइव क्या है, रन कर रहा है, बराबर। यहां पर देखा जाए जोन में आया, यहां से यहां गिरा, अपन यहां पर क्या कर सकते थे, 200 पॉइंट्स कमा सकते थे। फिर से जोन में आया, जोन में आने के बाद हम लोगों ने यहां से यहाँ पे लिया, कितना पॉइंट कमा सकते हैं, 350 पॉइंट्स कमा सकते थे। बट क्या है, डायरेक्टली उठे कल सुबह गोल्ड ट्रेड करने लग गए, तो ये दिमाग में मत डाल देना, ये फॉरेक्स ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। बट सिर्फ एक ही चीज क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है जोन्स देखिए ऐसे ही काम करता है, छोटा टाइम फ्रेम रहो, बड़ा टाइम फ्रेम रहो, जोन जोन होता है, और वही बड़े आराम से क्या होता है, ट्रेड होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन्स के, कि अगर दिखता है तो चार्ट्स पे कैसे दिखाई देता है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन के चार्ट्स यहीं पे देख लेते हैं। अब जैसे कि देखा जाए, मैं राइट से लेफ्ट अगर यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो नीचे की तरफ आप लोग को बोलोगे तो ये तो सपोर्ट जोन है, यस ये सपोर्ट जोन ही है। बट अगर ड्रॉप बेस डबल लेगआउट के हिसाब से देखोगे तो डिमांड जोन भी तो है। तो एक चीज याद रखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, अब डिमांड जोन सप्लाई जोन बोलना छोड़ना है, अब आप लोगों को क्या बोलना है, सिर्फ और सिर्फ जोन बोलना है। जहां जोन दिखाई दिया जोन, हाँ कंटिन्यूएशन को आप बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूएशन डिमांड जोन है, कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन है। बट मोस्ट प्रोबेबली जहां पे आपका सपोर्ट जोन बनता है वहीं पर आपके डिमांड जोन भी बनते हैं। अब ये लेवल पे आया, ये लेवल पे आने के बाद हम ट्रेड कैसे करते थे, जोन में आया, जोन में आने के बाद अगर स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है तो ये डिमांड जोन रहो चाहे सपोर्ट जोन रहो, स्पीड अगर ज्यादा है तो हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन मिल गया, किसका, हरामी का, नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री मारा, स्टॉप लॉस का लगाओगे, कैंडल के नीचे लगाओगे, टारगेट कितना लगाओगे, अपोजिंग सप्लाई, मतलब जो भी टारगेट है, मुझे 6% का टारगेट मिल रहा है, बराबर ना, मैंने टारगेट लगा दिया, टारगेट क्या हो गया, अचीव, 22 रुपए मिल गए। 1000 शेयर मारे होते तो मुझे 22,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आराम से मिल गया होगा। ठीक है, और अभी कंटिन्यूएशन डिमांड जोन कहाँ देखेंगे, अब कंटिन्यूएशन डिमांड जोन देखिए, प्राइस क्या करता है, प्राइस बीच में ऑर्डर्स बिल्ड करता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर्स कैसे बिल्ड करता है। देखो, प्राइस ऊपर गया, ऑर्डर्स बिल्ड किया, फिर और ऊपर गया, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको ऑर्डर्स बिल्ड हुआ है, ये वाले एरिया पे क्या हुआ है, ऑर्डर्स बिल्ड हुआ है। इसका मतलब क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं चला गया, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर क्या है, रैली बेस रैली, मतलब यही एरिया क्या करेगा, इन फ्यूचर डिमांड जोन जैसा काम करेगा। क्या होता है देखते हैं, जोन में आया, जोन में स्पीड काफी है, तो स्पीड काफी होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन मिला तो एंट्री मारेंगे, कंफर्मेशन मिला ही नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया, जोन टूट गया, बराबर ना। और कहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कंटिन्यूएशन का, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, ये आपका डिमांड जोन है, ये आपका क्या है, डिमांड जोन है। कौन सा, कंटिन्यूएशन, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। मैंने डिमांड जोन अच्छे से मार्क कर लिया है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको यहीं पे पता चलेगा, यहीं पे साइडवेज हुआ होगा, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर पता चलता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि नहीं हो रहा है, पता लग रहा है, मतलब रैली आने से पहले साइडवेज हुआ, इसका मतलब क्या, ऑर्डर्स बिल्ड हुआ है, बराबर। तो यही एरियाज क्या है, आपकी डिमांड जोन बनता है, बराबर। अब ये डिमांड जोन बन चुका है, अब इसको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंतजार करना पड़ेगा, जब वो इस लेवल पे आएगा तब अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट एक चीज मैं बता दूं, ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। कैसे, यहां पर एक कंसेप्ट आता है इम्बैलेंस का। इम्बैलेंस का कंसेप्ट क्या होता है, इम्बैलेंस का कंसेप्ट तब बनता है जब आपका लेगआउट हद से ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, या हद से ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर लेगआउट कैंडल देखिए, हद से ज्यादा बड़ी है, तो जब हद से ज्यादा बड़ी लेगआउट कैंडल होती है, यानी कि जो नेक्स्ट वाली कैंडल होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये जो लेगआउट कैंडल है उसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका हम लोग इम्बैलेंस मार्क करते हैं। बोले तो क्या, यहां पर आपको क्या करना है, जो कैंडल है वो कैंडल का पूरा पूरा कैंडल मार्क कर लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए पूरा पूरा कैंडल मार्क कर लीजिए। अब वो पूरा कैंडल मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, पूरा कैंडल मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की विक छोड़ देनी है, और ऐसा कुछ मार्किंग करके आप क्या करो, इसको ऊपर लगा दो। कहाँ पे ऊपर लगाना है, समझ लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, बराबर ना। बट ये इम्बैलेंस भी टेस्ट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इम्बैलेंस टेस्टेड होगा, बट इम्बैलेंस भी टेस्टेड नहीं है, मतलब ये जोन आपका फ्रेश है। ठीक है, इम्बैलेंस तभी बनता है, कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इम्बैलेंस बना है और इम्बैलेंस काम किया भी है, बट वो इम्बैलेंस अपने रूल के हिसाब से काम नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं सीखेंगे। बट इम्बैलेंस क्या होता है, तवा गरम, मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी ऑर्डर जब पेंडिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबली जोन तक नहीं आता है, जोन से पहले ही रिवर्स होने लग जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कम से कम 34% की रैली आ गई, किसकी वजह से, यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा पेंडिंग थे, बराबर ना। और देखेंगे कहीं एग्जाम्पल्स, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जोन बन रहा था, जोन को टच किया ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपका जोन बन रहा था, जोन बना, कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन देने के बावजूद क्या किया, स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला गया। फिर आपने क्या इंतजार किया, ये पहला जोन तो गया है, तो अब अगला जोन तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक जोन बनाया, बराबर ना। अब ये जोन बना लिया, बट अगली कैंडल देखिए बहुत बड़ी एक्सप्लोजिव है, अगली कैंडल जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है, तो हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग इंबैलेंस मार्क करेंगे। जब ऐसे टाइम पे एक्सप्लोसिव कैंडल दिखती है तो इंबैलेंस कैसे मार्क किया जाता है, लास्ट कैंडल लीजिए, नीचे की विक तो है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिया और इसको उठाकर कहाँ रखना है, इसी कैंडल के ऊपर रखना है।
आप जब इस कैंडल के ऊपर रखोगे तो ये कैंडल ऑलरेडी काम करके जा चुकी है। मतलब आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जहां पे जोन रखा वहीं से क्या हुआ है, प्राइस रिवर्स हो गया। मतलब हम लोग एंट्री क्या करेंगे, यहीं पे एंट्री मार देंगे। हम लोग 12-13% यहाँ पर क्या कर देते हैं, आ जाते थे। ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर भी क्या हुआ है, जोन में आया, जोन काम करके चला गया। जहां पे ज्यादा एक्सप्लोसिव ड्रॉप है वहां पर आप देखोगे इम्बैलेंस काम किया है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्सप्लोसिव ड्रॉप है, यहाँ पर एक्सप्लोसिव ड्रॉप है, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो जोन बना है ये तो ठीक है, बट उसके साथ साथ मुझे इम्बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। इम्बैलेंस कैसे बनाया जाता है, पहले तो ये नो गैप्स कैंडल बंद करता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाली विक छोड़ के नीचे वाली विक पकड़नी है और बॉडी पकड़नी है। मैंने क्या किया, पकड़ा, और इसको उठाकर कहाँ लगाना है, जो दो बेस कैंडल्स है वो बेस के नीचे ही पकड़ना है। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी बेस कैंडल रहेगी उसके नीचे ही या उसके ऊपर ही रहेगा। तो मेरा ये क्या हो गया, ये आपका बेस कैंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने बेस कैंडल्स मतलब इम्बैलेंस बनाया तो है, बट इसने क्या किया, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया ही नहीं। मतलब वो काफी तेजी से जा रहा था ना, तो ज्यादा तेजी से जाने की वजह से जो मोस्टली क्या होता है, जोन टूट जाता है। बट ये इम्बैलेंस जोन था। अब इम्बैलेंस में क्या होता है, इम्बैलेंस आपने ले रखा है, इम्बैलेंस में आपने एंट्री मार दी। इम्बैलेंस में एंट्री मारने के बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, बेसिकली आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, बराबर ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली पूरे पूरे एरिया में से कहीं से भी गिर सकता है। कहाँ से गिरा, वो जोन में से ही गिरा। बट हम लोगों ने इम्बैलेंस इसलिए मार्क करके रखा था कि भाई हम लोग इम्बैलेंस में एंट्री मार देंगे कि जिससे कि हमारी ट्रेन ना छूटे। तो हमने ट्रेन तो नहीं छोड़ी, बट थोड़ा टाइम जरूर लगा। ऊपर स्टेशन से ही वो गिरा। हम लोगों ने क्या किया, पहले ही बस बस स्टॉप से ही हम लोगों ने एंट्री मार दी। बस स्टॉप से एंट्री नहीं मारना हम लोगों को, स्टेशन से ही प्रॉपर स्टेशन से ही क्या करना है, एंट्री मार देना है। ठीक है। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखा जाए तो बड़े ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वही जोन्स, वही डिमांड जोन्स, वही सप्लाई जोन्स, यही आपकी डिमांड जोन सप्लाई जोन्स है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज बताता हूँ। अभी जितनी भी चीजें हम लोगों ने सीखी, मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा, अभी जाते जाते अपलोड कर दूंगा कि आप लोग क्या करें, उतना रिवाइज कर लें। कल हम लोग ना बैक टेस्ट करेंगे। कल हम बैक टेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या, यही स्टॉक को समझ, कौन सा स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम। ये हम क्या करेंगे, इसको ही ना बैक टेस्ट करेंगे। मैं इसको गायब कर दूंगा कहीं से भी। समझ लेते हैं यहाँ से चार्ट अच्छा दिख रहा है, क्लीन दिख रही है, कहाँ से क्लीन दिख रही है। चलो ठीक है। हम लोग ना 2010 से चार्ट को गायब करेंगे, 2010 से भी नहीं, और पहले से गायब कर देंगे। हाँ, समझ लीजिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट्स को गायब करने के मैंने 2000 यहाँ से 2010 के थोड़ा पहले से गायब कर दिया। अब गायब करने के बाद हम क्या करेंगे, वो चीजें इस्तेमाल करेंगे जो हमने सीखा है। भाई जोन हमने बनाया, बराबर ना, सच में जोन काम किया क्या, आया जोन में, देखते हैं। हाँ, जोन काम किया, बराबर ना, जोन काम किया, इसका मतलब जोन काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया, क्या देखा, यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड डबल बॉटम भी देखा, वो भी काम किया। मतलब प्राइस जो है ब्रेक करके ऊपर गए। ठीक है। और भी हम आगे आगे चलते हैं भाई, ऑल टाइम हाई ट्रेड करके देखते हैं। ऑल टाइम हाई इसका कहाँ है, ऑल टाइम हाई चेक करते हैं, इसका काम करता है क्या पहले। ये देखा ऑल टाइम हाई, नहीं, इसके ऑल टाइम हाई काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है, इसका ऑल टाइम हाई अगर ट्रेड करोगे तो फेल हो जाओगे। ट्राई करके देखना है, देख लेते हैं। अगर आप ऑल टाइम हाई का सोचोगे तो इसमें ऑल टाइम हाई काम नहीं करेगा। देखो ब्रेकआउट दिया, अब आप सोचोगे ब्रेकआउट मार लेता हूँ, बट ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। देखो रिवर्स कर दिया कि नहीं कर दिया। ये पावर है आप लोगों का हिस्ट्री चेक करने का। अगर आप हिस्ट्री चेक करके बता दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे। उसमें ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेड करना है, डिमांड सप्लाई कैसे ट्रेड करना है, ये सभी चीज हम क्या करेंगे कल के दिन बैक टेस्ट करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, कल 9 बजे आ जाइएगा, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे। और बैक टेस्ट एक बार खत्म होता है, फिर आपको दिवाली की 2-3 दिन छुट्टी रखो, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग बिजी होंगे, रिश्तेदार आए होंगे, इधर उधर बहुत ज्यादा काम होता है। तो 2-3 दिन छुट्टी ले लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सीधा इंट्राडे टॉपिक चालू करेंगे दिवाली के बाद, यानी कि 1 या 2 तारीख के बाद, जैसे भी हमारा काम छुट्टी होता है कंप्लीट, हम लोग सीधा क्या चालू करेंगे, डिमांड, सॉरी, इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस। तब तक आप लोग क्या करें, पूरी पूरी प्रैक्टिस कर लें। जितनी भी लेक्चर्स हैं आप लोगों को मैंने अभी तक सिखाया, वो लेक्चर पूरा रिपीट कर लें। वो रिपीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्राडे, यानी कि ऑप्शंस। ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना रहेगा। बहुत ही इजी है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम दोगे तो बड़ी, जितना आसानी से अभी तक ये सीखा उतना ही आसानी से हमारा इंट्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। इंट्राडे कंप्लीट होने के बाद आपको पता है, मैं थोड़ा सा फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन और फॉरेक्स के 2-3 पेयर्स बता दूंगा, जहां पर आराम से लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। फिर वो आप लोगों का कोर्स जो है टोटली खत्म हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 तारीख के अंदर अंदर आपका जो कोर्स है, 15 तारीख तक, 15 तारीख के नवंबर से पहले आपका आपका ये जो कोर्स है मोस्टली खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स होगा वो डाउट्स आप लोग लेकर बैठे रहिए। और क्योंकि आप पूछते तो हो ही नहीं, तो जो है, जब भी डाउट्स आएगा तो बाद में पूछना। अभी नहीं आ रहे डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आएंगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो चलिए कल हम आप लोगों से मिलते हैं, जिनके डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा, नहीं दिखेंगे तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलो, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी दिवाली एवरीवन। गुड नाइट सर। हैप्पी दिवाली सर।